नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर विद्युत धारा से संबंधित दो छोटे छोटे टॉपिक लेकर आए हैं, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम विद्युत ऊर्जा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा होती क्या है, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले यहाँ पर देखेंगे, इसके मात्रकों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके पश्चात विद्युत शक्ति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि विद्युत शक्ति होती क्या है, विद्युत शक्ति के फॉर्मूले यहाँ पर देखेंगे। साथ में विद्युत शक्ति से रिलेटेड जो मात्रक है वो यहाँ पर आज की इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि हम NCERT के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से रिलेटेड सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। उसके पश्चात हमने सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड भी सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया। अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा, और उसमें भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। सबसे पहले हमने विद्युत धारा, उसके पश्चात धारा घनत्व, अपव्यय वेग, ओम का नियम, प्रतिरोधकता और विद्युत सेल का अध्ययन कर लिया। और आज हम विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बिना किसी देरी के आज का जो हमारा टॉपिक है विद्युत ऊर्जा, उसको स्टार्ट करता हूं। देखिए, विद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत ऊर्जा का मतलब है कि हमारे पास में एक सर्किट होगा और उस सर्किट में धारा प्रवाह करने के लिए, धारा प्रवाहित करने के लिए या आवेश प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। किए गए कार्य को ही हम विद्युत ऊर्जा कहेंगे। चलिए, एक सर्किट का यहाँ पर मैं निर्माण कर लेता हूँ। सबसे पहले हम सर्किट का निर्माण करने के लिए सेल का निर्माण कर रहा हूं। ये हमारे पास में पात्र है और इस पात्र में सेल के दो इलेक्ट्रोड यहां पर मैं निर्मित करने वाला हूं। ये हमारे पास में सेल का पहला इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। ये दो इलेक्ट्रोड हमने यहां पर दिखाए हैं। सेल के अंदर ये हमने भर दिया है विद्युत अपगढ़ पदार्थ। ये हमने यहां पर विद्युत अपगढ़ पदार्थ भर दिया है। ओके, ये हमने यहां पर विद्युत अपगढ़ पदार्थ भर दिया है। अब हम इन दोनों इलेक्ट्रोडों से किसी उपकरण को यहां पर जोड़ने वाले हैं। ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों से इस तरीके से यहां पर हम एक उपकरण जोड़ने वाले हैं। ये हमारे पास में उपकरण है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R लेकर चल रहे हैं। इसका रेजिस्टेंस कितना लेकर चल रहे हैं? कैपिटल R। इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं A, इस बिंदु को नाम देता हूं मैं B। उपकरण के सिरे हैं A और B। उपकरण का रेजिस्टेंस है कैपिटल R। रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R। यहां से आवेश प्रवाहित हो रहा है Q। भाई, ये जैसे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहां से आवेश प्रवाहित धारा बह रही है I। ये धारा बह रही है I। धारा बह रही है तो आवेश भी यहां पर प्रवाहित होगा। आवेश भी जा रहा है Q t समय में। ओके, इतना एक बार डायग्राम आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारे पास में ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये है एनोड, ये एनोड है। ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है, ऋणावेशित जो इलेक्ट्रोड होता है, उसको हम कैथोड कहते हैं। ये हमारे पास में विद्युत सेल है, विद्युत सेल। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है विद्युत ऊर्जा की कि निश्चित समय में, समय हम निश्चित लेंगे और उस निश्चित समय में सेल द्वारा किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। क्योंकि सेल को जब हम संयोजित करेंगे
तो किसी परिपथ में आवेश का प्रवाह होगा और आवेश को निश्चित समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम किया जाता है उसी काम को ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाता है। तो यही इसकी डेफिनेशन है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि निश्चित समय में, समय क्या लेंगे, निश्चित लेंगे, समय हमारे पास में फिक्स है और विद्युत सेल के द्वारा किसी आवेश को बाह्य परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत ऊर्जा कहलाएगा। डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं। देखिए क्या है, निश्चित समय में, समय हमने ले लिया फिक्स और वो जो निश्चित समय है वो हम लेकर चलते हैं टी। कितना लेकर चलते हैं, टी लेकर चलते हैं। निश्चित समय में विद्युत सेल द्वारा, क्योंकि आवेशों का प्रवाह भी विद्युत सेल के द्वारा ही होगा, विद्युत सेल के द्वारा आवेश को बाह्य परिपथ में, आवेश को बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ओके, एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से समझ लीजिए कि हमारे पास में समय है वो क्या है, निश्चित है। विद्युत सेल के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत सेल के द्वारा आवेश को हम लेकर जा रहे हैं, किसे लेकर जा रहे हैं, आवेश को बाह्य परिपथ में, लेकर भी कहां जा रहे हैं, बाह्य परिपथ में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जा रहे हैं और ले जाने में जो किया गया कार्य है उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। वो जो निश्चित समय है उसको हम लेकर चलेंगे स्मॉल टी, जो आवेश है उसको हम लेकर चलेंगे क्यू, और जब कोई आवेश क्यू स्मॉल टी समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो वहां पर विद्युत का प्रवाह होता है। क्या होगा, विद्युत का प्रवाह होगा। ठीक है, तो हम यही देखेंगे कितना आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, चलिए आपके सामने मैं पुट कर रहा हूं, यदि स्मॉल टी समय में, स्मॉल टी समय में आवेश Q को, आवेश Q को एक बिंदु से, अब वो जो एक बिंदु है वो A है, यहां पर चित्र में क्या है, A है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु, और वो बिंदु क्या है, B तक ले जाया जाता है। इस समय में आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए, ले जाया जाए, तो देखिए विद्युत धारा की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, I बराबर होता है Q बटेवा T। तो यहां से अपने पास में Q बराबर आ जाएगा I इंटू T, और ये आ गई अपने पास में समीकरण 1, Q बराबर I इंटू T, ये आ गई अपने पास में समीकरण 1। तो A से B बिंदु तक आवेश Q को ले जाने में किया गया कार्य ले जाया जाए, तो ये तो है विद्युत धारा। पहले तो हमने क्या लिखी है, विद्युत धारा, और यदि आवेश को ले जाया जाए तो हम यहां पर अब देखेंगे कार्य, ये हमारे पास में है विद्युत धारा, फिर हम देखेंगे कार्य। देखिए कार्य बराबर क्या होता है,
W बराबर, विभवांतर की जो डेफिनेशन है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में। विभवांतर बराबर होता है W बट्टे में Q, W बट्टे में Q। आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएं तो कार्य W यदि करना पड़े तो विभवांतर बराबर होता है W बटे वा Q। तो यहां से W बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू वी। W बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू वी आ जाएगा। ठीक है, यहां से हम Q का जो मान है वो I इंटू टी रख सकते हैं, I इंटू टी। तो ये अपने पास में आ गया W, और यह किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा के तुल्य होता है। ये जो काम हमने किया है आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए विद्युत सेल के द्वारा किया जा रहा है, ये जो कार्य है वही विद्युत ऊर्जा के इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर मैं पुट करता हूं कि हमारे पास में आ गया है W बराबर Q इंटू वी, और हम इस Q की जगह I इंटू टी पुट कर देंगे। अब यहां पर मैं एक सेंटेंस पुट कर रहा हूं कि यह किया गया कार्य, यह किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के तुल्य होता है, विद्युत ऊर्जा के तुल्य होता है, बराबर होता है, तुल्य होता है। ओके, तो इसको हम विद्युत ऊर्जा के इक्वल रख देंगे। विद्युत ऊर्जा को यहां पर हम U से पुट कर रहे हैं, ये हमारे पास में आ गया VIT, U बराबर VIT। ये अपने पास में एक इंपॉर्टेंट सूत्र आ चुका है। अब देखो हम इसको दूसरे रूपों में भी लिखेंगे। देखिए दूसरा रूप हमारे पास में क्या है, ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, ओम के नियम से V बराबर जानते हैं IR। V बराबर क्या जानते हैं, IR जानते हैं। तो यहां पर IR रख देंगे, तो U बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, V के स्थान पर हम रख रहे हैं I इंटू आर, I इंटू आर। तो क्या आ जाएगा, I इंटू आर इंटू में IT। ये अपने पास में आ चुका है I स्क्वेर RT। एक और सूत्र आ चुका है विद्युत ऊर्जा के रूप में। ओके, एक बार फिर से हम इसी फॉर्मूले में इसको चाहे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम समीकरण जो 1 हमारे पास में है, इसी समीकरण के अंदर I बराबर V अपॉन में R रख सकते हैं। यहां से आप देखें मैं I बराबर V बट्टे में R भी लिख सकता हूं। तो देखिए क्या पुट कर देंगे, I बराबर V बट्टा R समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 के अंदर पुट कर देंगे। देन हमें क्या मिल जाएगा, देखिए क्या मिल जाएगा, U बराबर V तो हमारे पास में पहले से ही पड़ा है, I बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, I के स्थान पर हम पुट कर देंगे V बटे वा R, V बट्टे में R हमारे पास में आ जाएगा। तो V बट्टे में R इंटू में T। देखिए क्या आ चुका अपने पास में, अगली स्टेप में पुट कर देते हैं V स्क्वेर बट्टे में R इंटू में T। ये अपने पास में विद्युत ऊर्जा का एक और सूत्र आ चुका है। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, YouTube पर हमारा जो मैटर है वो फ्री में उपलब्ध है। आप बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी दिक्कत के सारी की सारी जो फिजिक्स है उसका अध्ययन कर सकते हैं। हम एक एक टॉपिक को आपको सॉल्व करवा रहे हैं। आप NCERT की पाठ्य पुस्तक लीजिए, उसमें से एक एक टॉपिक को आप देखें। संपूर्ण
टॉपिक्स को हमने यहाँ पर कवर किया है। आप आराम से अध्ययन कर सकते हैं, हर एक चीज को समझ सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो रही हो, कोई टॉपिक समझने में समस्या आ रही हो, या कोई टॉपिक फिर भी जटिल लग रहा हो, तो आप हमें जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि उसका दोबारा कोई सॉल्यूशन देखा जाए, दोबारा कोई निवारण किया जाए, या कोई दूसरा मेथड जिससे थोड़ा सा उस टॉपिक को आसान बनाया जा सके, समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में अभी भी। तो ये सब कुछ हमने देख लिए, ये कुछ फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं जो कि विद्युत ऊर्जा से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? विद्युत ऊर्जा से। अब मैं यहाँ पर विद्युत ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, और उन बातों के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं मात्रक। तो देखिए, ये एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, जिसे हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जूल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे। क्लियर? फिर बात करते हैं, इसका एक और मात्रक होता है, और वो जो अन्य मात्रक है वो हमारे पास में होता है कैलोरी। अन्य मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। ओके। और देखिए, रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल, तो मैं आपको बता दूं कि एक जो कैलोरी होती है उसके अंदर 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी के अंदर 4.2 जूल होता है। ठीक है, एक कैलोरी के अंदर कितना जूल होगा? 4.2 जूल होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम एक रिलेशन जानते हैं, W बराबर होता है जे एच। W बराबर क्या होता है? जे एच। उस जे को हम कहते हैं जूल। देखो, एक रिलेशन है जिसमें जे क्या करता है? वो जूल और कैलोरी के बीच में संबंध को बताता है। तो जे बराबर होता है, देखिए अभी चलिए मैं आपको अगले स्टेप में ही बताता हूं, अगले पृष्ठ के ऊपर ही हम उसकी बात करते हैं। यहां पर देखेंगे कि एक रिलेशन होता है जिसको हम W बराबर जे एच से पुट कर सकते हैं। जे एच, ये जो W है ये तो है कार्य। W तो क्या है? कार्य। और एच है वो है उष्मा। तो ये हमारे पास में एक तरीके का कांस्टेंट है। जूल तुल्यांक है, जूल उष्मा तुल्यांक है। इसका जो मान होता है वो 4.2 जूल प्रति कैलोरी होता है। 4.2 जूल, ये नीतांक है भाई। ये क्या है? जे एक नीतांक है। इस जे में और इस जे में अंतर है। चलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए यहां पर मैं पूरा ही जूल लिख देता हूं, जूल प्रति कैलोरी। ओके। तो यहां से अपने पास में H बराबर क्या आ जाएगा? W बट्टे में J। और W के देखिए हमने विभिन्न फॉर्मूले यहां पर देखे हैं, V I T बट्टे में J। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I स्क्वेयर और T बट्टे में J। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V स्क्वेयर T बट्टे में R J। ये जो J का मान है वो हमने ऊपर पहले ही पुट कर दिया है। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर विद्युत शक्ति की, इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। देखिए क्या है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति। ओके। अब विद्युत शक्ति किसे कहेंगे? कि हमारे पास में है विद्युत परिपथ, और विद्युत परिपथ के अंदर प्रति सेकंड क्षयित होने वाली ऊर्जा, कि प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा का क्षय हो रहा है, या प्रति सेकंड किया गया कार्य। कि सेल क्या करता है? आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है। क्योंकि सेल है वो विभवांतर उत्पन्न करता है, और विभवांतर उत्पन्न करेगा तो उच्च विभव से आवेश है वो निम्न विभव की ओर जाएंगे। तो आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, प्रति सेकंड जो भी काम किया जाएगा उसको हम विद्युत शक्ति कहेंगे। प्रति सेकंड क्षयित होने वाली ऊर्जा है उसको हम विद्युत शक्ति कहेंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या है हमारे पास में, कि किसी
विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में प्रति एकांक धनावेश को किसे ले जा रहे हैं, सॉरी, प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में, हम समय एकांक ले रहे हैं, तो प्रति एकांक समय में आवेश को, आवेश, या मैं सीधी सीधी सिंपल सी डेफिनेशन पुट कर देता हूं, प्रति एकांक समय में किया गया कार्य, प्रति एकांक समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य, या हम कह सकते हैं प्रति एकांक समय में क्षयित ऊर्जा, क्षयित ऊर्जा, क्षयित ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। इसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे, विद्युत शक्ति कहा जाता है। ओके, विद्युत शक्ति कहते हैं, यह आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि टी समय में, कितने समय में, टी समय में विद्युत परिपथ में किया गया कार्य, विद्युत परिपथ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, टी समय में विद्युत परिपथ में किसी आवेश को, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य W हो, कितना हो, W हो, तो देखिए अपने पास में शक्ति, विद्युत शक्ति क्या होगी, विद्युत शक्ति आसान सा फॉर्मूला हमारे पास में है, P बराबर हो जाएगा W बट्टे में T या U बट्टे में T हो जाएगा। U के हमने बहुत सारे फॉर्मूले यहां पर देखे हैं, देखिए कौन कौन से देखे हैं। U बराबर हमने देखा है VIT, V बराबर हमने देखा है I स्क्वेर RT, और देखा है V स्क्वेर T बट्टे में R। तो यहां से इन सब के अंदर T का भाग लगा देंगे, तो अपने पास में P बराबर आ गया V इंटू आई, P बराबर क्या आ गया, V इंटू आई, एक आ गया I स्क्वेर इंटू R, एक आ गया V स्क्वेर बट्टे में R। ये हमारे पास में शक्ति के विभिन्न सूत्र आ चुके हैं जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, ये अच्छे से समझ में भी आने चाहिए। अब देखें यहां पर बात करेंगे कि इस शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का मात्रक, देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे इसका मात्रक क्या होगा, P का मात्रक वही होगा जो W बट्टे में T का मात्रक होगा, P का मात्रक वही होगा जो W बट्टे में T का मात्रक होगा। W यहां पर है कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, T यहां पर सेकंड, समय है जिसका मात्रक होता है सेकंड, और जूल प्रति सेकंड को हम कहते हैं यहां पर वाट, क्या कहेंगे,
वाट कहेंगे। ओके, तो शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है, वाट होता है। अब यहां पर मैं परिभाषित करने वाला हूं 1 वाट किसके बराबर होगा। 1 वाट को परिभाषित करने वाला हूं। देखें आप, यदि हम क्या ले लें, यदि W बराबर हम ले लें 1 जूल व T बराबर हम ले लें 1 सेकेंड, तो हमारे पास में P बराबर आ जाएगा 1 वाट। P बराबर कितना आ जाएगा, 1 वाट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगी। चलिए डेफिनेशन देखेंगे आप कि यदि हम क्या कर दें, एकांक समय में या 1 सेकेंड में विद्युत परिपथ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उस परिपथ में शक्ति क्षय या विद्युत शक्ति का जो मान है वो 1 वाट होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन आपके सामने है कि यदि 1 सेकेंड में किसी आवेश को एक बिंदु से, कहां से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। कितना हो, 1 जूल हो, तो शक्ति क्षय 1 वाट होगा। शक्ति क्षय कितना होगा, 1 वाट होगा। शक्ति क्षय कितना होगा, 1 वाट होगा। ओके, तो यह है 1 वाट की डेफिनेशन। इसके अलावा देखिए इसके कौन से मात्रक और हो सकते हैं, उसकी भी यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक अन्य मात्रक और है यहां पर, अन्य मात्रक हमारे पास में विद्युत शक्ति का एक और मात्रक है जिसे हम अश्व शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, अश्व का मतलब घोड़ा, इसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर को शॉर्ट में HP से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, अब देखिए यहां पर जो जो अश्व शक्ति है वो किसके इक्वल होती है, एक अश्व शक्ति जिसको हम HP से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 746 वाट के बराबर, 746 वाट के इक्वल होता है। ओके, इसके इक्वल होगा, 746 वाट के तुल्य होगा। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक अश्व शक्ति, एक HP 746 वाट के बराबर होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हमारे पास में है, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्या है, इस लाइन को आप समझें कि जो विद्युत शक्ति का संचरण पावर स्टेशन से, जो पावर हाउस होते हैं वहां से अपने घरों तक लाइट पहुंचती है, विद्युत का प्रवाह होता है। पावर स्टेशन होते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। और आपने ये देखा होगा, देखिए पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, कि पावर स्टेशन पर जो आने वाली लाइनें हैं या वहां से निकलने वाली जो लाइनें हैं उनका वोल्टेज काफी ज्यादा होता है। कि आपने ऐसे सुना होगा 11,000 वोल्ट की या 11 केवी की लाइन है, 33 केवी की लाइन है, 132 केवी की लाइन है। बड़ी बड़ी जो लाइनें होती है, बड़े बड़े जो उनके जो खंबे होते हैं वो आपने देखे होंगे। तो वो जो पावर है उसमें वो बहुत ज्यादा होता है, 100 मतलब जो विभवांतर होता है उनका वो बहुत ज्यादा होता है। 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट। जबकि अपने घरों में कितना चाहिए, घरेलू विद्युत परिपथ हैं उनके अंदर 220 वोल्ट चाहिए। अपने घरों में जो उपकरण चलते हैं वो 220 वोल्ट पर चलते हैं। ठीक है,
जबकि पावर स्टेशनों के अंदर जो पावर हाउस होते हैं उनके अंदर इतना हाई वोल्टेज कैसे, इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है, जबकि अपने तो चाहिए ही नहीं इतना, 220 चाहिए। या जैसे कोई कारखाने हैं या ट्यूबवेल है, कुआं है, तो वहां पर जो वोल्टेज है वो 440 वोल्ट चाहिए। कितना चाहिए? तो जो कारखाने हैं, ट्यूबवेल हैं, बड़ी मशीनें हैं, वो 440 वोल्ट पर चलती है। घरेलू जो उपकरण हैं वो 220 वोल्ट पर काम करते हैं। फिर ये 11 केवी, 33 केवी, 132 केवी, इसकी जरूरत कहां पड़ गई? तो इसके पीछे देखिए एक महत्वपूर्ण रीजन है, उसी रीजन को हम अब समझने जा रहे हैं। क्या है, एक बार सुन लीजिए कि हाई वोल्टेज पर जो शक्ति क्षय है वो कम से कम होता है। जब वोल्टेज काफी ज्यादा ज्यादा वोल्टेज पर आप विद्युत का प्रवाह करवाओगे ना, तो उस स्थिति के अंदर शक्ति क्षय कम से कम होगा। जो केबल है, जिन तारों से विद्युत का प्रवाह होता है, उन पर शक्ति से मिनिमम होगा। चलिए देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये देखिए विद्युत शक्ति का संचरण, किसका संचरण देख रहे हैं? विद्युत शक्ति का संचरण पावर स्टेशन से, ये पावर हाउस हो गए, से घरों या कारखानों तक करने के लिए, घरों तक या कारखानों तक करने के लिए उच्च वोल्टता पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कहां पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है? उच्च वोल्टता पर धारा प्रवाहित की जाती है। और अपने घरों के जस्ट पहले या अपने कारखाने के जस्ट पहले उस उच्च वोल्टता को कम करने वाला एक उपकरण ट्रांसफार्मर लगा होता है। वो क्या करता है? उस उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कम कन्वर्ट कर देता है। हमारे घर में जितना वोल्टेज चाहिए उतने में कन्वर्ट कर देता है। आपने देखा होगा अपने घरों के आसपास ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, देखो ऐसा कर रहे हैं, उच्च वोल्टेज के ऊपर विद्युत का प्रवाह होता है जिससे शक्ति क्षय न्यूनतम रखा जा सके। ऐसा क्यों करवाते हैं? क्योंकि जो शक्ति क्षय है वो कम से कम हो सके, पावर लॉस है वो मिनिमम रखने के लिए हाई वोल्टेज पर विद्युत का प्रवाह करवाया जाता है। इसे समझने के लिए देखें आप कि यदि हमारे पास में जो केबल है उसका रेजिस्टेंस है आरसी, केबल का रेजिस्टेंस कितना है? आरसी प्रतिरोध वाली केबल से, ये केबल का प्रतिरोध है। पी शक्ति को, कितनी शक्ति को? पी शक्ति को वी वोल्टता पर पहुंचाना है। शक्ति पी है और वी वोल्टेज पर उसको पहुंचाना है। तो संयोजी तारों में शक्ति क्षय कितना होगा? देखिए जो तार है, एक तारों से ही क्या है, विद्युत का प्रवाह होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो उस तार के ऊपर जो शक्ति क्षय है, अभी भी हमने शक्ति का फॉर्मूला देखा, P बराबर होता I स्क्वेयर इंटू आर। अब यहां पर हम देख रहे हैं तार पर, तो PC तार का रेजिस्टेंस, IC उस तार में से बहने वाली धारा है I। तब PC जो केबल है उसके ऊपर शक्ति क्षय I स्क्वेयर इंटू आर सी, I उसमें से बहने वाली धारा, और ये तार का रेजिस्टेंस है। RC क्या है? तार का रेजिस्टेंस। अब यहां P शक्ति और V वोल्टता पर पहुंचा रहे हैं, तो I बराबर हो जाएगा P बट्टे में V, क्योंकि हमने P का फॉर्मूला ये भी पढ़ा। P बराबर हमने क्या पढ़ा? VI भी पढ़ा। तो यहां से I बराबर P बट्टे में V, यहां पर रख देंगे I की जगह P बट्टे में V। तो P स्क्वेयर बट्टे में V स्क्वेयर RC। देखो एक बार दो दो P आ गए हैं। ये तो P है केबल के ऊपर शक्ति क्षय, ये है केबल का रेजिस्टेंस। ये P और V है ना, जिसके ऊपर हम जो धारा है, धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। तो P शक्ति की और V वोल्टेज की धारा प्रवाहित करवा रहे हैं उसमें। तो V वोल्टेज की धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, तो वोल्टेज ये जो V है जितना ज्यादा होगा शक्ति क्षय कम होगा। तो इसलिए हम इस वोल्टेज को ज्यादा रखते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को ज्यादा रखते हैं। देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, PC समानुपाती 1/V स्क्वेयर। तो 1/V स्क्वेयर का मतलब क्या हो गया? यदि V जितना ज्यादा होगा तो PC उतना ही कम होगा। PC क्या होगा? उतना ही कम होगा। तो वोल्टेज को ज्यादा रखते हैं ताकि शक्ति क्षय कम हो सके, केबलों के ऊपर शक्ति का कम से कम क्षय हो। ओके, इसीलिए 11,000 वोल्ट पर, 33,000 वोल्ट पर, 132,000 वोल्ट पर विद्युत का प्रवाह करवाया
जाता है। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये जो मैंने से यहाँ पर लिखा है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर किलोवाट घंटा की बात करते हैं। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, इसको शॉर्ट में हम KWH से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? KWH। और इसको अपनी साधारण भाषा में बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। साधारण भाषा में क्या कहते हैं? ये क्या है? साधारणतः इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या सिर्फ यूनिट कहते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट और यूनिट या सिर्फ यूनिट कहते हैं, या हम इसको क्या कह देते हैं? सिर्फ यूनिट कहा जाता है। ओके, यूनिट कहते हैं। अब एक जो KWH है वो किसके इक्वल होता है? 1 किलोवाट घंटा। इसका जो जैसा नाम है वैसी इसकी डेफिनेशन है। 1 किलोवाट का उपकरण यदि 1 घंटे तक विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहा है तो उस विद्युत ऊर्जा का जो खर्च है वो 1 यूनिट के बराबर होगा, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास में 1000 वोल्ट की कोई अपरेटस है और वो 1 घंटे तक काम कर रहा है। जैसे आप एसी समझ लीजिए, एसी है 1000 वाट की और वो 1 घंटे तक यदि हमने चलाई है तो उसके द्वारा खर्च जो विद्युत ऊर्जा है वो 1 KWH होगी, 1 यूनिट होगी। ओके, तो यहां पर अपने पास में क्या आ जाएगी इसकी डेफिनेशन है कि यदि किसी 1000 वोल्ट के उपकरण द्वारा, यदि किसी 1000 वोल्ट के उपकरण द्वारा यदि किसी 1000 वोल्ट के उपकरण द्वारा 1 घंटे तक 1 घंटे तक 1 घंटे तक 1000 वोल्ट के उपकरण को 1 घंटे तक उपयोग में लिया जाए, ऐसे लिख दें हम, 1 घंटे तक उपयोग में लिया जाए तो विद्युत खर्च, उपकरण द्वारा जो विद्युत खर्च होता है वो 1 किलोवाट घंटा होगा। विद्युत खर्च 1 किलोवाट घंटा होगा। 1 किलोवाट घंटा, 1 KWH या 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट कहलाता है। ओके, देखिए अपने पास में क्या आ जाएगा? 1 KWH, 1 KWH इसका मतलब हो गया 1000 वाट। H का मतलब हो गया एक घंटा, 1 घंटा। तो 1000 वाट गुणा 3600 सेकंड, और वाट इनटू जो सेकंड है उसको हम जूल कह देंगे। तो 3600 गुणा 1000 वाट इनटू सेकंड, तो इसको हम कह देंगे जूल। इसको क्या कह देंगे? जूल कह देंगे। तो अपने पास में क्या आ गया? 1 KWH बराबर आ गया है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 KWH है, उसके अंदर 3.6 गुणा 10⁶ जूल ऊर्जा होती है। ये 1 यूनिट के बराबर है। ये किसके बराबर है? 1 यूनिट के इक्वल है, 1 यूनिट के तुल्य है। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए, चाहे तो आप किसी उपकरण के द्वारा कितना विद्युत खर्च किया जाता है उसके बारे में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं। यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या यदि आपको निकालना हो तो कैसे निकालें? कुल विद्युत खर्च, कुल विद्युत खर्च की उपकरण के द्वारा, या बहुत सारे उपकरण हैं उनके द्वारा कुल विद्युत खर्च बट्टे में 1 यूनिट के द्वारा विद्युत खर्च, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। और जो विद्युत खर्च है ये भी है जूल में, ये भी किस में है? जूल में। अब देखिए, आप इस विद्युत खर्च को देखिए, दूसरा कौन सा तरीका है? आप P इंटू टी से लिख सकते हैं। P यहां पर वाट में और T यहां पर सेकंड में। T यहां किस में है? सेकंड में। T किस में? सेकंड में। इन सब का जोड़ कर दीजिए, आपके पास में जितने भी उपकरण हैं सबका जोड़ करते जाइए, तो ये आपके पास में यूनिटों की संख्या निकल जाएगी। इसकी संख्या निकल जाएगी। यदि यहां पर आप जो समय है उसको यदि आप घंटों में लेते हैं, समय को किस में लेते हैं? टी है, इसको आप यदि घंटों में ले रहे हैं तो फिर आपको यहां पर सिर्फ 1000 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 घंटे को मैंने यहां पर पहले से ही काट दिया है। ठीक है, 3600 सेकंड होता है, उसको मैंने हटा दिया, यहां पर घंटे लिख दिया। 3600 और घंटे में लिखेंगे तो भी 3600 आएगा, वो कट जाएगा तो सीधा आ जाएगा। ये इस तरीके से भी इनको यूज में ले सकते हैं। यूजुअली कक्षा 12 में इन पर आधारित क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ओके विद्यार्थियों, यदि आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स यदि चाहिए तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, BCS एकेडमी नाम से हमारी एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इसमें आपको 9th से लेकर 9th, 10th, 11th, 12th, नीट, IIT, RUHS, लैब असिस्टेंट, इनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ में हैंड रिटन नोट्स तो है ही है, साथ में आपको वीडियोस के कोर्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। देखिए, वीडियोस की जो कोर्स है उसमें आपको बहुत सारा मैटर मिलने वाला, बहुत सारा। क्या क्या मैटर मिलने वाला है? ये जो वीडियोज हैं इनमें आपको सभी टॉपिक्स के कंटेंट आपको मिलेंगे, सभी टॉपिक्स को डिटेल से समझाया हुआ होगा। साथ में NCERT की जो बुक्स है उनके सभी एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने वाले हैं, और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, उनके आंसर्स के वीडियोज, वो आपको वीडियोज के कोर्स में मिलने वाले हैं। तो वीडियोज का जो कोर्स है उसमें बहुत सारा मैटर आपको मिलने वाला है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कोर्स है, और वो भी बहुत ही कम प्राइस पर। आप एक बार हमारे एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, देखिए, पसंद आए तो आप कोर्स लीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।